कक्षा 10th मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम 10वीं क्लास में समास पढ़ रहे हैं। समास में आज हमारा द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है। समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर समान विभक्ति लगाकर प्रत्येक पद के बाद में च जोड़ा जाता है। च जोड़ा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। पहली बात कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही समान महत्व लिए हुए होते हैं। इनका समास विग्रह करने पर प्रत्येक पद में समान विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में प्रत्येक पद के बाद में च जोड़ा जाता है। प्रत्येक पद के बाद में क्या जोड़ा जाता है? च जोड़ा जाता है। ये भी आप विशेष ध्यान दीजिए पहले। अब उसके बाद में जैसे उदाहरण है हरि हरो, हरि हरो। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हरि च, हरि च हरः च। दोनों में समान विभक्ति लगा दिए, हरि च हरः च। और दोनों पदों के बाद में क्या किए? च का हम प्रयोग किए हैं। दोनों पदों के बाद में हमें किसका प्रयोग करना है? च का। जैसे शिव केशव, शिव केशव। समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? शिवः च केशवः च, शिवः च केशवः च। कई जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, इस विसर्ग को हटा करके ऐसे लिख दिया जाएगा। विसर्ग को हटा दिया जाएगा, हरिश्च, स का प्रयोग कर दिया जाएगा, हरश्च, हरश्च। यानी विसर्ग को हटा करके उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया जाएगा? स का। ऐसे कर दिया जाएगा शिवश्च केशवश्च। ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। दोनों ही सही होते हैं। विसर्ग को हटा करके स भी लगाया जाता है, क्योंकि स को ही फिर क्या किया जाता है? विसर्ग बनाया जाता है। तीसरा उदाहरण है राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो। तो ऐसे लिखा जाएगा रामः च लक्ष्मणः च। ऐसे नहीं लिखा गया तो ये भी लिखा जा सकता है रामश्च लक्ष्मणश्च। दोनों ही बता देता हूं। या तो विसर्ग को हटा करके च लगाया जाता है, या विसर्ग को हटा करके स लगाया जाता है, नहीं तो स को हटा करके आप विसर्ग लगा दो। दोनों में से कोई एक आप पद्धति का प्रयोग
कर सकते हैं। जैसे सीतारामो, उदाहरण है अगला चौथा, सीतारामो। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सीता च रामः च। आप ऐसे भी लिख सकते हो सीताश्च रामश्च, सीताश्च रामश्च। समान विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको उदाहरण करना है। धर्मार्थो, धर्मार्थो, धर्मार्थो। तो ऐसे भी लिख सकते हो धर्मः च अर्थः च, और नहीं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है धर्मश्च अर्थश्च, धर्मश्च अर्थश्च। कहने का मतलब है कि पहले तो हमें समान विभक्ति का प्रयोग करना है। इसमें ऐसे उदाहरण आएंगे जिनमें दोनों का ही समान महत्व होगा, दोनों का समान महत्व होगा, और उन समान महत्व वाले अर्थों को, उदाहरणों को हमें समास विग्रह करते समय समान विभक्ति का प्रयोग करना है। और समान विभक्ति का प्रयोग करने के बाद में प्रत्येक पद के बाद में हमें क्या जोड़ना है? च जोड़ना है। प्रत्येक पद के बाद में हमें क्या जोड़ना है? च जोड़ना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और दो परिस्थिति में हो जाएगा। एक तो आप मान लीजिए विसर्ग लगाते हैं तो भी चलता है। यदि आप विसर्ग नहीं लगाते हैं तो विसर्ग के स्थान पे स लगा सकते हैं, क्योंकि स को ही बाद में क्या किया जाता है? विसर्ग किया जाता है। या तो आप विसर्ग का प्रयोग करें और नहीं तो क्या करें? च का प्रयोग करें, स का प्रयोग करें, इन दोनों में से